गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा छठा अध्याय चल रहा है। गंगा स्तुति पद्माकर द्वारा रचित गंगा लहरी ग्रंथ से अवतरित है ये। इसमें कवि ने माँ गंगा की महिमा का वर्णन किया है। देखिए, केंदो, केंदो का अर्थ होता है अथवा। केंदो जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है अथवा। तिहु लोक, तिहु का अर्थ होता है तीनों। लोक का अर्थ होता है संसार। लोक की श्रृंगार की विशाल माल, श्रृंगार का अर्थ होता है श्रृंगार या सज्जा। श्रृंगार या सज्जा, माल की विशाल, माल की का अर्थ होता है माला और विशाल का अर्थ होता है विशाल। केंदो जगी, जग में जमाती, जमाती जो शब्द है जस का अर्थ है यस। कहे पद्माकर सुर सिंधु, तीर्थन का अर्थ होता है तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान। कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधु धार। सुर का अर्थ होता है देवता, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, धार का अर्थ होता है धारा। केंदो दूध धार कामधेनु के घनन की। कामधेनु एक ऐसी गाय जिससे सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, या स्वर्ग लोक की गाय जिससे गाय से सारी इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है। दूधधार कामधेनु के घनन की। घनन का अर्थ होता है बादल। भूपति भगीरथ, भूपति का अर्थ होता है राजा। भगीरथ का अर्थ होता है भागीरथ के जस, जस का अर्थ है यश। जलुस केंदो, जलुस का अर्थ होता है समूह है। प्रगति तपस्या केंदो पुरी जन हो जन की। जनु का अर्थ होता है जाह्नवी, जो एक ऋषि का नाम है। जाह्नवी जो एक ऋषि का नाम है। केंदो कछु राखे राका पति। राका पति का अर्थ है, राका का अर्थ है चंद्रमा। राका पति सो इलाका भारी। भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की। सलाका का अर्थ है पवित्र सिंह या सलाका, और पताका का अर्थ होता है झंडा। देखिए, प्रस्तुत अवतरण पद्माकर द्वारा रचित गंगा लहरी ग्रंथ के गंगा स्तुति से लिया गया है। गंगा स्तुति से लिया गया है। इसमें कवि ने गंगा की पवित्रता एवं उसकी महिमा का वर्णन अनेक रूपों में किया है। तो देखिए, केंदु तिहु लोक की श्रृंगार की विशाल माल। गंगा की धारा मानो तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली
विशाल माला के समान है। गंगा की जो धारा है वो समस्त संसार, समस्त सृष्टि का श्रृंगार करने वाली माला के समान है। अथवा मानो केंदु जगी जग में जमाती तीर्थन की, अथवा मानो संसार की में तीर्थों के समूह है प्रकट करने वाली अव्यक्त ज्योति है। कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधु धार। आगे कवि कहता है कि गंगा नदी की धारा ऐसी प्रतीत होती है कि मानो वह कामधेनु के थन से निकली अमृत में दुग्ध धारा है। मानो वह कामधेनु के थन से निकली हुई दुग्ध की अर्थात दूध की धारा है। भूपति भगीरथ के जस को जलोस केंद्र हो, अथवा राजा भागीरथ के यश का जुलूस गंगा की धारा से निकली धारा के रूप में निकला है। प्रगति तपस्या केंद्र पूरी जन हो जन की, अथवा जन हो ऋषि की तपस्या ही गंगा के रूप में प्रकट हुई है। केंदो राखो केंदो गच्छो राखे राख का पत्ती सो इलाका भारी। आगे कवि कहता है कि अथवा गंगा की शुभ्र धारा मानो चंद्रमा की चांदनी से भरा हुआ क्षेत्र है। भूमि की शलाका की पताका पुण्य गण की, अथवा वह पृथ्वी को पवित्र शुभ्र शलाका है या पुण्य समूह की निर्मल शलाका है। अब इसमें का विशेष कैसे लिखना है, वही बात इसमें कवि ने गंगा की धारा को अमृत में पृथ्वी की शलाका एवं पुण्य पताका के रूप में, पवित्र शुभ्र शलाका के रूप में प्रदर्शित किया है। अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। इसमें ब्रज भाषा और कवि छंद का प्रयोग कवि ने गेय शैली में किया है। इसका 5वां श्लोक है, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है। कर्म को मूल तन, तन मूल जव जीव जग। कर्म का अर्थ होता है कर्म या कार्य। मनुष्य जो काम करता है उसे कर्म कहा जाता है। कर्म को मूल तन, तन का अर्थ होता है शरीर, तन मूल जीव जग। जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो। धारिबो का अर्थ होता है धारण करना। कहे पद्माकर ज्यों, ज्यों का अर्थ होता है जिस प्रकार, जिस प्रकार आनंद को भवन भरिबो। भवन का अर्थ होता है भवन। भवन का अर्थ है भवन या घर। भवन का अर्थ होता है भवन या घर। भरिबो का अर्थ होता है भरना। भरिबो का अर्थ है भरना। राजमूल केवल प्रजा को भवन भरिबो। राजमूल केवल प्रजा को भवन भरिबो। प्रजामूल अन्न सौ, अन्न को मूल मेघ। मेघ का अर्थ होता है बादल। मेघन को मूल घन। घन मूल धर्म अरु। अरु का अर्थ होता है और। धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। पान का अर्थ है पीना। पान का अर्थ है पीना। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सह प्रसंग
प्रस्तुत पद्यांश पद्माकर द्वारा रचित गंगा लहरी ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कवि ने गंगा जल को संसार के सभी पदार्थों में गंगा जल को संसार के सभी पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसमें कवि ने गंगा जल को संसार के सभी पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखिए, कर्म को मूल तन मूल जीव जग। कवि पद्माकर कहते हैं कि कर्मों का मूल ये शरीर है, अर्थात संसार में प्राणी जितने भी कर्म करता है उसका मूल है वो शरीर ही होता है। शरीर के माध्यम से ही वह अनेक प्रकार के कर्म प्राणी इस संसार में करता है। इसी कारण से कवि ने कर्मों का जो मूल है वो शरीर को बताया है। तन मूल जीव जग, और संसार में इस शरीर का मूल जीव तत्व है। संसार में इस शरीर का मूल तत्व जीव है, अर्थात जीव या जीवन तत्व होने पर ही शरीर की स्थिति एवं सचेतना होती है। इस शरीर से में जब तक जीव व्याप्त रहता है तब तक ही इस शरीर का स्थायित्व है। जीव के इस शरीर से अलग हो जाने पर इस शरीर का स्थायित्व समाप्त हो जाता है। जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो, और प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का ये मूल तत्व होता है कि उसका शरीर है अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करता रहे। अर्थात प्रत्येक प्राणी ये हमेशा ऐसा चाहता है कि उसका शरीर सारे कष्टों से दूर रहे, उसे संसार के सारे सुख प्राप्त हो। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज। आगे कवि कहता है कि इसी प्रकार सांसारिक आनंद का मूल राज्य सुख है। सांसारिक के आनंद का मूल राज्य सुख है, और राज्य सुख भोग का मूल केवल राजमूल केवल प्रजा को भोन भरीबो। राजा का मूल या राज्य सुख के भोग का मूल केवल प्रजाजनों के घरों को सब संपत्तियों से भरना है। अर्थात वही राजा, उसी राजा का राज्य सार्थक माना जाता है जिस राज्य की प्रजा प्रसन्न हो, किसी भी प्रकार से दुखी न हो, उसे सारे सुख प्राप्त हो, चारों ओर शांति व्याप्त हो, उसी राजा का राज करना सार्थक माना गया है। अर्थात उनका अच्छी तरह पालन पोषण करना ही एक राज्य का मूल कर्तव्य होता है। राजमूल केवल प्रजा को भोन भरीबो, और प्रजा मूल अन्न सब अन्न को मूल मेघ। प्रजा का मूल है कि वह सारा अन्न, और अन्न का मूल
बादल या बादलों पर समय पर जल वर्षण करना है तो मेघ का मूल एकमात्र है। मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरीबो, मेघन का मूल है यज्ञ का अनुसरण करना। और जगन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। मेघन का मूल यज्ञ है और यज्ञ के कारण से बादलों पर समय जल वर्षण करना तथा मेघन का एक मूल एकमात्र यज्ञ विधान का अनुसरण या अनुष्ठान करना है। अर्थात जब वर्षा नहीं होती है तब हम प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के उपरांत वर्षा होती है। यज्ञों का मूल धन है और धन का मूल है धर्म और धर्म का मूल है गंगा जल की बूंदों का पान करना। इस प्रकार गंगा जल की सर्वश्रेष्ठता मानी गई है और ये धर्म आदि सभी से श्रेष्ठ है। अब देखिए इसकी विशेष कैसे लिखना है। इसमें कवि ने गंगा के प्रति भक्ति भावना प्रकट हुई है। भक्ति भावना प्रकट की है। धार्मिक आस्था के साथ गंगा की महिमा बताई गई है। इसमें धार्मिक आस्था का भी वर्णन हुआ है और धार्मिक आस्था के साथ साथ गंगा की महिमा का भी वर्णन कवि ने किया है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें मनहरण या कवित्व छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये अपना 6ठा अध्याय कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों।